गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 11th क्लास की एनसीईआरटी से जीपी। एपी तो देखो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी और 11th क्लास में तो ये दोबारा एपी पढ़नी है। तो यहाँ पर जो नया टॉपिक आता है वो टॉपिक होता है जीपी। जीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो एपी जब हमने पढ़ी तो हम क्या करते थे, थोड़ा सा अगर रिकॉल करें उन चीजों को, तो एपी के अंदर एक तो ए था, ए को क्या बोल रहे थे, फर्स्ट टर्म बोल रहे थे। डी था, डी को हम कॉमन डिफरेंस बोल रहे थे, समझ रहे हो। एन कोई टर्म थी, ए एन कोई लास्ट टर्म थी। उसी प्रकार से आज हम जीपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी जब एपी में हम डी फाइंड करते थे तो क्या करते थे, हम करते थे डी इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 यहाँ पर क्या थी, सेकंड टर्म थी, a1 यहाँ पर क्या थी, फर्स्ट टर्म थी। कहने का तात्पर्य ये था कि जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते तो डी आता था और डी को हम बोलते थे कॉमन डिफरेंस। ये बात हम पढ़ चुके थे। अगर हर बार डी सेम था तो वो एक एपी थी, अगर हर बार डी सेम नहीं था तो एपी भी नहीं मार रहे थे। जैसे कोई एग्जांपल आ गया 2 3 5 7 6 या कुछ भी ले लो 9, यहाँ पर +1, यहाँ पर +2 +2 +2। लेकिन पहली बार कितना बढ़ा, +1, और हर बार कितना बढ़ रहा है, +2 2 2 2। यहाँ पर एक 10, यहाँ दोबारा +1। तो ये क्या है, ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। तो ये बातें हम पढ़ चुके थे और अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो एपी का बनाता देंगे, उसमें तो डाउट नहीं है। जीपी का अच्छा टॉपिक है समझने के लिए, 11th क्लास का है, एनसीईआरटी में शायद सीक्वेंस और सीरीज का टॉपिक है। ये हमारी एक्सरसाइज है 9। तो 9.3 के कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक वीडियो में इनको पूरा फिनिश कर देंगे। जीपी में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सेम, ए क्या रहेगी, फर्स्ट टर्म रहेगी। यहाँ डी की बजाय जाएगा आर, आर को बोलते हैं रेशियो या कॉमन रेशियो। आर को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, जब भी a2 को जब a1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास r आ जाएगा। क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा a2 अपॉन a1। मतलब लिख दिया 2 4 8 16। अब 4 को जब 2 से डिवाइड किया कितना आया, 2। 8 को जब 4 से डिवाइड किया कितना आया, 2। 16 को जब 8 से डिवाइड किया कितना आया, 2। हर बार जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो रेशियो वो कितना है, 2 है। तो हमारा क्या रहेगा, रेशियो कॉमन रेशियो कितना, 2। तो ये क्या है, जीपी है। यहाँ 32 आ गया, 64 आ गया, 128 आ गया। तो जीपी क्या है, जीपी हमेशा मल्टीप्लिकेशन से चल रही है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है, पहली टर्म है ए, दूसरी टर्म ए आर, तीसरी टर्म ए आर की स्क्वायर, समझ रहे हो। फिर अगली टर्म आ रही ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4 डॉट 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 ए आर की पावर n, ठीक है, या ए आर की पावर n माइनस 1। ए आर की पावर n माइनस 1 क्या है, मतलब जो टर्म हम फाइंड कर रहे हैं उसमें से एक कम। तो हमारा जो ए एन का फॉर्मूला रहेगा एपी जीपी के अंदर वो क्या है, वो रहेगा ए एन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। ए एन टर्म है लास्ट, ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो, n एनी टर्म। ओके, अब हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, इंट्रो है और आगे कुछ क्वेश्चन भी आएंगे, सम का फॉर्मूला पढ़ेंगे सर, तो साथ साथ चलता रहेगा काम। वीडियो नोट टू प्रोजेक्ट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 दे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, सॉल्यूशन देखते हैं। फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। एक जीपी है जिसकी 20 टर्म और nth टर्म हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों के साथ जुड़ेंगे हम आपसे। a की वैल्यू रहेगी 5, कौन तो फर्स्ट टर्म a,
डी नहीं आएगा, आर आएगा। आर की वैल्यू 5/2 डिवाइड बाय 5/4 डिवाइड बाय 5/2। कहने का तात्पर्य है कि सेकंड टर्म को जब फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो क्या निकल के आएगा, आर। तो 5/4 2/5 5 से 5 कैंसिल आउट, आर 2/4, आर की वैल्यू क्या हो गई 1/2। ये किसकी वैल्यू है, ए की। एन की वैल्यू कितनी है, क्या फाइंड करना है 20, तो एन की वैल्यू क्या ले लेंगे 20। अभी बताया था किसी भी जीपी का जो nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला था वो था an into ar की पावर n minus 1। n की वैल्यू बेटे 20, a की वैल्यू 5/2, r की वैल्यू 1/2। n कौन सी टर्म फाइंड करनी है 20, then 20 minus 1, 8/20 5/2 into 1/2 की पावर कितना आ गया 19 आ गया, या 8/20 5/2 1/2 की पावर 19, 2 की पावर 19, इसके होल पावर 19 है तो 1 की पावर भी 19 है, 2 की पावर भी 19। then we can write also 5/2 की पावर 20, इसकी टर्म ये हो गई। इसी में दूसरी बात आ रही कि nth टर्म भी फाइंड करो। nth टर्म फाइंड करने का तात्पर्य है कि n इज n रखना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं थोड़ा यहां से सोल्व करता हूं इसको। an into ar की पावर n minus 1, an a की वैल्यू कितनी 5/2, r 1/2। कौन सी टर्म फाइंड करनी है n, तो n minus 1 क्या लिख दिया है n minus 1। हम लिख सकते हैं an 5/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n minus 1। अब जो छोटी क्लास में पढ़ गए हैं when base is your power is add, तो 5/, ये क्या हो जाएगी पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n minus 1, तो 2 की पावर 1 प्लस n minus 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर n आपका रिजल्ट आ चुका है। इसी का पहला क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन वीडियो नोट पे पहुंच जाता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 12th term of GP whose 8th term is 192 and the common ratio। देखो इसका तो सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स इन द GP में क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म A and common ratio R equal to 2। और इस क्वेश्चन में जो गिवन है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन A8 equal to 192, आठवीं जो टर्म है वो कितनी दे रखी है 192। A8 मतलब AR की पावर 7 equal to 192 लिख सकता हूं। R यहाँ पर क्या है कॉमन रेशियो है, A फाइंड करते हैं पहले। कॉमन रेशियो कितना है 2, तो 2 लिख दिया। 2 की पावर 7 equal to 192 हो गया। अब यहाँ पर 2 की पावर जो 7 है वो रहेगा 128। 2 की पावर से 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 equal to 192। A equal to 192/128। यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आया हुआ है 192/128। इसकी जब रिड्यूस फॉर्म बनाते हैं तो 64 की टेबल में आ जाएगा 3/2। तो हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3/2। कौन सी टर्म फाइंड करें, फाइंड द 12th टर्म। 12th टर्म फाइंड करनी है तो A12 AR की पावर 11, A12 A की वैल्यू 3/2 और R की वैल्यू भी कितनी थी चेक करो 2, तो 2 की पावर 11 A12 3/,
दैट लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 की पावर 11 माइनस 1। बेस सेम है, पावर जब ऊपर जाती है तो पावर करके माइनस होती है। a की पावर 3 इंटू 2 की पावर 10, ये हमारा परिणाम हो सकता है। 2 की पावर 10 को सोल्व भी कर सकते हैं या ये भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा था फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म एंड 11th टर्म ऑफ a GP आर p q एंड s। p q एंड s लिखा गया है। शो करना है कि q स्क्वायर इक्वल टू p s में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। अब देखो, लेट्स a will be first term and the common ratio will be r, and common ratio will be r। क्लियर है? अब इसमें बात जो टर्म की बात कर रहा है उसी टर्म को लेकर चलते हैं। द फिफ्थ टर्म कितनी है, मतलब a5 इक्वल टू ar की पावर 4 किससे डिनोट कर रहा है, p से। a8 ar की पावर 7 किससे डिनोट कर रहा है, q से। और 11th टर्म a11 ar की पावर 10 इक्वल टू s, मतलब p की जो वैल्यू है वो ar की पावर 4 है, q की वैल्यू ar की पावर 7 है, s की वैल्यू ar की पावर 10 है। अब क्या लिख सकते हैं, जो प्रूव करना वही लिखते हैं। सो दैट q स्क्वायर इक्वल टू ps, q की वैल्यू रखते हैं ar की पावर 7 का होल स्क्वायर, p की वैल्यू ar की पावर 4 और s की वैल्यू ar की पावर 10। कोई डाउट नहीं है, स्क्वायर है तो a स्क्वायर r की पावर 14 और a स्क्वायर r की पावर 14। बेस सेम पावर एट बेस सेम पावर एट, LHS इक्वल टू RHS, z आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ते हैं द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म इक्वल टू -3। सॉल्यूशन बहुत ही इजी सा है। सॉल्यूशन देखो, इसमें बोल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी, -3 है। देन हम क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू -3। द फोर्थ टर्म, किसी भी जीपी की जो फोर्थ टर्म है a4 इक्वल टू इस टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, इसके सेकंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। ये डाटा गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें ये बात लिख चुके हैं। a की पावर 4 मतलब सॉरी फोर्थ टर्म कह सकते हैं ar की पावर 3, सेकंड टर्म ar और स्क्वायर का स्क्वायर ar3 a स्क्वायर r स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं है। फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है, -3, तो a की जगह क्या ले सकता हूं, -3 इंटू r की पावर 3। a की जगह दोबारा क्या ले सकता हूं, -3 स्क्वायर का स्क्वायर इंटू r स्क्वायर का स्क्वायर, -3r³ 9r स्क्वायर। यहाँ पर r कितने, 3, यहाँ पर कितने, 2, तो क्या बचा, -3r इक्वल टू 9 और r की वैल्यू हो गई -3। r की वैल्यू कितनी आ गई, -3। कौन सी टर्म फाइंड करनी है, सेवंथ टर्म फाइंड करनी है। और सेवंथ टर्म फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, a7 इक्वल टू ar की पावर 6, a7 a की वैल्यू -3, r की वैल्यू -3 की पावर 6, a7 -3 की पावर 1 इंटू -3 की पावर 6, a7 when base is same power is add -3 की पावर 7। ये छोड़ सकते हैं इसको, कोई डाउट है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट आ रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 5 में कुछ पार्ट हैं, शायद 2 या 3 पार्ट होंगे। स्टेप बाय स्टेप और सारे क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1। अब क्वेश्चन आ गया विच टर्म ऑफ सीक्वेंस
कौन सी टर्म मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं लिख सकता हूँ a की वैल्यू 2, r मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, तो r की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है √2। r की वैल्यू कितनी आ चुकी है भाई, √2 इस 128, और इस 128 है लास्ट टर्म मतलब 128। an की जो वैल्यू है वो कितनी है 128। an इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 देख सकता हूँ। फॉर्मूला है an की वैल्यू 128, a की वैल्यू 2, r की वैल्यू √2 और n माइनस 1। 128 को जब 2 से डिवाइड किया, ये √2 की पावर n माइनस 1 से ये हो गया 64, √2 की पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत, √64 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और ये हो गया √2 की पावर n माइनस 1। अब दोनों का बेस सेम बनाते हैं, तो यहां मैं लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर की पावर 6। ये लॉजिक समझना थोड़ा सा कुछ कोई डाउट नहीं है। √2 × √2 2, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो इसका जो बेस हो गया उसका होगा सेम, तो √2 की पावर 12 इक्वल टू √2 की पावर n माइनस 1। दोनों बेस से मैं कैंसिल आउट, n माइनस 1 इक्वल टू 12, n इक्वल टू 12 प्लस 1, n इक्वल टू 13। मतलब एक जीपी में जब चलती रहेंगी इस सीक्वेंस से, तो जो 30 नंबर की जो टर्म है वो 128 रहेगी। इसी में सेकंड पार्ट आता है 5 का जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। इसमें टोटल 3 पार्ट हैं, एक पार्ट और देखते हैं, और एक तो आप स्वयं ट्राई करके देखें, तभी पता चलेगा कि मिस्टेक हो कहाँ रही है ना। a √3 r 3/√3 3/√3 क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा यही सोल्व करते हैं। √3 × √3/√3 √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या गया √3। तो मैं लिख सकता हूँ r इक्वल टू √3, a इक्वल टू √3, दोनों की वैल्यू सेम, बहुत अच्छे। 729 लास्ट वन है, मतलब कहने का तात्पर्य है an इक्वल टू 729। दोबारा वही चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट टर्म गिवन है, तो लगाते हैं फॉर्मूला an इक्वल टू ar की पावर n माइनस 1। a की वैल्यू वही √3, सो ये 729 a है, a की वैल्यू √3, r की वैल्यू √3, n माइनस 1। 729 √3 की पावर 1 इंटू √3 की पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। when base is same power is 8, 729 1 प्लस n माइनस 1 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 729 √3 की पावर n, 729 अप्रोक्स 3 की पावर 6, हाँ, तो 3 की पावर 6 क्या लिख सकते हैं, √3 की पावर n लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। 3 की पावर 6 मतलब √3 का होल स्क्वायर की पावर 6 √3 की पावर n, क्या लिख सकते हैं, √3 की पावर 12 इक्वल टू √3 की पावर n, देन वी कैन राइट आल्सो n इक्वल टू 12। √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, चेक करो। ओके, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5